नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आज 22 अप्रैल से 15 जून तक सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया। राज्य में लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजनांदगांव और कोरबा में, तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा ने बालोद और राजनांदगांव में ली सभाएं। तीसरे चरण के तहत नाम वापसी का आज अंतिम दिन है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। बस्तर जिले में जवानों से भरी एक बस के पलट जाने से 12 जवान घायल। और 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती कल देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने आज 22 अप्रैल से सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार स्कूलों में आज से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अवकाश से शिक्षकों को अलग रखा गया है। गौरतलब है कि पूर्व में 1 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। भाजपा और कांग्रेस के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैली और सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजनांदगांव के कुमरदा गांव में भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे और कोरबा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री योगी ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश में पिछड़ों, आदिवासियों और दलितों के हित में अनेक कार्य कर रही है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को आतंकवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया है। श्री योगी ने कहा कि जब भी अवसर मिला, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं कोरबा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरवाही शहर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनसंपर्क कर व्यापारियों और विभिन्न वर्गों के लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। सुश्री पांडे ने बरगवा और कुम्हारी में भी सभाएं की। दूसरी ओर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल बालोद जिले के हथौद में कांकेर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी बीरेश ठाकुर और राजनांदगांव के मोहत गांव में पार्टी प्रत्याशी भूपेश बघेल के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस मौके पर श्रीमती वाड्रा ने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के लिए लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज माफ किया है, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं किया है। श्रीमती वाड्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 5 सालों के दौरान लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 22 अप्रैल को कांकेर में और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लोरमी, आरंग और भिलाई में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं लेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के शक्ति और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के धमतरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत रायपुर सहित 7 संसदीय क्षेत्रों में आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। उम्मीदवार आज दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इससे पहले शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। इनमें से 187 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए, जबकि 22 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए। गौरतलब है कि प्रदेश के 7 लोकसभा क्षेत्रों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और कोरबा में 7 मई को मतदान होगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस वर्ष 16 जून की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA की वेबसाइट पर पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। पंजीकरण 10 मई तक किया जा सकेगा, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 12 मई है। नेट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है और सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति की पात्रता हासिल होती है। इसी परीक्षा के आधार पर 83 विषयों में PhD में दाखिला मिलता है। इस परीक्षा के लिए केवल एक आवेदन भरने की अनुमति होगी। बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना के आधार पर डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG की टीम तलाशी अभियान पर गई थी। इसी दौरान कल सुबह केस कोतुल के जंगल में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक माओवादी मारा गया है। मौके से हथियार, विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई है। बस्तर जिले के कोडेनार थाना क्षेत्र में जवानों से भरी एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 12 जवान घायल हो गए। इनमें से 7 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं 5 जवानों का इलाज डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बताया जाता है कि मध्य प्रदेश सशस्त्र बल के जवान बस्तर संसदीय क्षेत्र में पहले चरण का लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के बाद दंतेवाड़ा से गरियाबंद जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बस बस्तर जिले के ग्राम डिलमिली के पास पलट गई। उधर रायगढ़ जिले के अमलीडीह गांव में एक 4 पहिया वाहन के पलट जाने से 20 महिलाएं घायल हो गई हैं। इनमें से 15 महिलाओं का इलाज घरघोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 महिलाओं का इलाज मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। ये सभी महिलाएं छठी कार्यक्रम में शामिल होने बहिरकेला गांव से जांजगीर जा रही थीं। 4 पहिया वाहन में करीब 30 महिलाएं सवार थीं। इस बीच कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं घरघोड़ा के SDM रमेश मोर ने घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इधर शक्ति जिले के चरौदी गांव में ट्रेलर ने 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। वहीं जांजगीर चांपा जिले में स्थित नहर में मोटरसाइकिल सवार 2 युवक अनियंत्रित होकर गिर गए। इनमें से एक युवक की लाश मुनुंद गांव और दूसरे युवक की लाश धुरकोट गांव से बरामद की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने कथित शराब घोटाला मामले में IAS अधिकारी अनिल टूटेजा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ के बाद उनके पुत्र यश टूटेजा को छोड़ दिया गया है। ED के अधिकारियों ने कल शाम श्री टूटेजा को कोर्ट में पेश किया। बताया जाता है कि पिता पुत्र को प्रदेश के एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से 3 बार समन भेजे गए थे, लेकिन वे ACB के मुख्यालय में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद ब्यूरो के अधिकारियों ने उन्हें कार्यालय बुलाकर पूछताछ की। EOW ने अनिल टूटेजा पर कथित शराब घोटाला मामले में केस दर्ज किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर के सुभाष स्टेडियम में अंतर विभागीय स्वीप क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत फाइनल मैच स्मार्ट सिटी और पुलिस विभाग के बीच खेला गया, जिसमें पुलिस विभाग की टीम ने शानदार जीत हासिल की। इसी तरह रायपुर जिले के अभनपुर में मतदाता पहचान पर्ची और मतदाता मार्गदर्शिका का वितरण कर लोगों को अनिवार्य रूप से मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वहीं जांजगीर चांपा जिले में स्वीप संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान गीत संगीत के जरिए लोगों को मतदान के महत्व के बारे में बताया गया। इसी जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत कविता और नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी तरह गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित डाइट के अध्यापकों और छात्र छात्राओं ने कठपुतली नाच के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस मौके पर कठपुतलियों के आकर्षक संवाद से लोगों ने मतदान में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की गई। वहीं दुर्ग स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। इसी जिले में नगर निगम दुर्ग की स्वच्छता दीदियों ने भी मतदाता जागरूकता के लिए कदम बढ़ाया है।
उन्होंने स्वीप वॉलंटियर डॉक्टर पाणिग्राही के नेतृत्व में एक हाथ में सफाई के लिए झाड़ू तो दूसरे हाथ में मतदान जरूर करें लिखी तख्तियां लेकर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के इन कार्यकर्ताओं ने कोरबा लोकसभा प्रत्याशी सरोज पांडेय के समक्ष भाजपा में प्रवेश किया। इस मौके पर सुश्री पांडेय ने कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और कहा कि उनके प्रवेश करने से पार्टी और मजबूत होगी। कांकेर जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र में बीते 16 अप्रैल को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। इनमें से 10 माओवादी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोनल कमेटी के बताए गए हैं। वहीं 14 माओवादी PLGA के सदस्य बताए गए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक IK एलेसेला ने बताया कि शिनाख्तगी के बाद इन माओवादियों के खिलाफ पंजीबद्ध अपराध, लंबित वारंट और घोषित इनाम के बारे में जानकारी विभिन्न जिलों से ली जा रही है। वहीं बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज P ने माओवादियों से अपील की है कि वे हिंसा छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हों। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा के लिए माओवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। गौरतलब है कि कल पर हापाटोला के जंगल में हुई मुठभेड़ में 29 माओवादी मारे गए थे। 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर की जयंती कल देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। महावीर जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी जैन समुदाय द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजनांदगांव जिले में कल सकल जैन समाज ने शोभा यात्रा निकाली। रायपुर के अशोका बिरयानी रेस्टोरेंट में 2 कर्मचारियों की मौत के मामले में रायपुर जिला न्यायालय ने रेस्टोरेंट के संचालक कृष्णकांत तिवारी को 4 मई तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में रेस्टोरेंट के 4 कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।